वैदिक लिटरेचर जो है वो स्टार्ट होता है ऋग्वेद से। वैदिक लिटरेचर स्टार्ट होता है ऋग्वेद से, फिर उसी वेद को सोर्स मान करके लेटर वैदिक पीरियड में 3 और वेदों में उसको क्लासिफाई किया जाता है। और सभी का पर्पस था ताकि लोगों को ईजिली चीज़ों सिंपल लैंग्वेज में समझ आ सके। उसी में था सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो अब टोटल वेद हो गए 4, पहला ऋग और बाकी के 3। ठीक, फिर इनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई। ठीक है, और इन कमेंट्री बुक्स को हम बोलते हैं क्या? नहीं, ब्राह्मणास। फिर दिमाग ठन का, अब ब्राह्मण तो हम कास्ट है, लिटरेचर है पहले। ब्राह्मणास आर कमेंट्री बुक्स ऑन रिटन ऑन वेदास। ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए, और उसको एक्सटेंशन है एक तरीके से, उसको समझाते हुए उसके एसेंस को, उसके मीनिंग को, हर बात को, क्योंकि कॉमनली लोगों को समझ नहीं आ सकता। आपको दे दूं मैं संस्कृत में वेद पढ़ने के लिए, आपको क्या ही समझ आएगा? तो एक ट्रांसलेटेड वर्जन चाहिए आपके लिए। तो उस टाइम के लिए भी लोगों को कॉमनली समझने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक, उसके बाद एक बीच में एक और, ये सभी जो क्रिएशंस हैं, ऑल ऑफ दिस क्रिएशंस वर डन बाय द अर्बन पीपल। उस टाइम के जो अर्बन होते थे, जो शहर में रहते थे साधु संत, वो देयर वर अदर पीपल्स हु रिजाइडेड इन फॉरेस्ट, हर्मिट्स बोलते थे उनको, या मोंक कह लो। ठीक है, तो फॉरेस्ट पीपल, फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? जंगल, वन। ठीक है, लेकिन ये है नहीं, रामायण में एक कांड है जंगल कांड, तो उस कांड का एग्जैक्टली नाम क्या है? अरण्य कांड। क्या है? अरण्य कांड। अरण्यक, अभी एक मूवी भी आई थी, अरे शिल्पा शेट्टी की एक वो मूवी नहीं, वेब सीरीज थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी। हाँ, तो वो भी जंगल के इवेंट के ऊपर ही है, क्राइम हो जाता है जंगल में। ठीक है, तो अरण्य इसी वर्ड से रिलेटेड है अरण्यक। ठीक है, तो अरण्यकास बोलते हैं। अब काज, रामायणास, कृष्णा, इस तरह एस तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, है तो वर्ड अरण्य ही। ठीक है, अरण्यक। तो अरण्यक वर दोज बुक्स रिटन बाय हर्मिट्स या फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में रहने वाले साधु संत थे, उन्होंने लिखा था। अब जंगल में आप ये बताओ कि क्या किस तरीके की फिलॉसफी रूल करेगी? अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या कहोगे? भागोगे या मंत्र पढ़ोगे? भागेंगे ना। तो अरण्यक इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल, हाँ ठीक है, वो बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये सब सारी चीज़ों का। तो कहने का मतलब ये है कि वो रिचुअलिस्टिक नहीं है उतना जितना वेद है, जो सिटीज़ में या फिर ये कह लो कि उस टाइम के अर्बन सेंटर्स में रहने वाले लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो वो रिटन बाय फॉरेस्ट ड्वेलर्स या हर्मिट्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद भी एक चीज़ लिखी गई, लोगों को ये भी नहीं समझ आया, दोनों चीज़ें नहीं समझ आई, तो फिर उसके बाद और डिवीज़न किया गया और क्लासिफाई किया गया। इसको सिंप्लीफाई बेसिकली करने का मकसद था इनका, और उसी में फिर उपनिषद भी लिखे। तो 108 डिफरेंट पार्ट्स में उपनिषद का जो है वो क्रिएशन किया गया। मतलब 108 बुक्स लिखी, 108 पार्ट्स में बातें तो वही है, बात तो सारी वेदी की है। हाँ, पहले 1 था, फिर 4 हुआ, फिर उसके ऊपर और कमेंट्रीज लिखी गई। अब जैसे देखो कई जो है ना सरनेम आप लोग यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखो कौशिताकी। कौशिताकी एक ब्राह्मणा बुक है जो कि ऋग्वेद के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही गोपद किसका है बता सकता है कोई? गोपद अथर्ववेद के ऊपर लिखी हुई कमेंट्री गोपद है। ठीक है, तो प्रॉपर जो है हर ब्राह्मणास जो है वो अलग अलग वेद के होते थे। ठीक है, अब जो हाँ, तो इसको फ्लो में लिख सकते हो ना, ऋग्वेद, फिर बाकी 3 वेद, फिर उसके ऊपर कमेंट्री ब्राह्मणास, फिर उसके नीचे अरण्यकाश, और फिर उसके बाद उपनिषद 108। अब जो एक आखिरी चीज सुन लो, उपनिषद जो थे वो उनको हम वेदांता भी बोलते हैं, वेद अंत।
वैदिक लिटरेचर यहाँ पर समाप्त। एंड हो जाता है। इसके बाद बाकी जो लिटरेचर है वो पोस्ट वैदिक लिटरेचर में आए। एक और वैदिक से ही रिलेटेड लिटरेचर है, लेकिन चूंकि वेद अंत हो गया था तो इसको दूसरा नाम रखा गया, वेदांगास, लिम्स ऑफ वेदा, यानी कि वेद के अंग। तो 6 वेदांगास जो है वो माने जाते हैं, और ये कहा गया है कि वेद को समझना है तो सबसे पहले वेदांगास को समझना जरूरी है। सर मेरा एक ठीक है, सवाल है। यस। ये जो ब्राह्मणास थे और ये जो आर्यवास थे, ये दोनों पैरेलल थे एक दूसरे के? Yes. मतलब जिस टाइम पे हाँ, ब्राह्मणास सिटीज में रहने वाले एक्सप्लेन कर रहे थे लोगों को। और उसी टाइम हाँ, और दोनों लिटरेचर डिफरेंट है। ब्राह्मणास जो है वो ज़्यादा रिचुअलिस्टिक है, और वो प्रैक्टिकल है। और नहीं प्रैक्टिकल नहीं, वो नॉन रिचुअलिस्टिक आप कह सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ,